Very good morning, students. This is first class of economics. In this subject, we have two parts, microeconomics and statistics. In this lecture, we will discuss chapter 1 of microeconomics, introduction to microeconomics. चलिए, इसको समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अब इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें इकोनॉमी के बारे में जानना होगा। इट इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को सोर्स ऑफ लिवलीहुड मिलता है, सोर्स ऑफ अर्निंग मिलती है। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोगों को लिवलीहुड मिलता है या अर्निंग का कोई सोर्स मिलता है, किसके थ्रू, चाहे वो कोई प्रोडक्शन करे, कोई कंजम्पशन करें, कंजम्पशन के थ्रू भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, इन सब के थ्रू क्या मिल रहा है बेटा, एक उनको लिवलीहुड मिल रहा है, अर्निंग मिल रही है, तो वो है आपकी इकोनॉमी। तो जहाँ जिस प्लेस पर ये सब मिलता है, अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड और अर्निंग, दैट इज़ अ इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले इकोनॉमी के बारे में जो जान रहे हैं वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स ही है, एक सोशल साइंस का पार्ट है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी करने का जो कारण है वो है आपका स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी एक ऐसा कारण है, इकोनॉमिक्स का जो जन्म हुआ है वो स्कैर्सिटी के कारण ही हुआ है, कमी के कारण ही हुआ है। ठीक है, कमी कैसे, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, कम हैं, और हमारी इच्छाएं कैसी हैं, ज़्यादा हैं। हमारी वांट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, तो जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कम है। तो इन्हीं ये क्या है, स्कैर्सिटी, कि जब डिमांड तो ज़्यादा है रिसोर्सेज की और अवेलेबल हमारे पास कम है तो कमी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्कैर्सिटी, कि हमें चाहिए ज़्यादा और है कम, तो ये कमी है। तो इसी को देखना, तो ये हो गया स्कैर्सिटी। तो ये जो स्कैर्सिटी है यही कारण है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। स्कैर्सिटी को इकोनॉमिक्स की मदर भी कहा जाता है। हु इज़ द मदर ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी, अब इकोनॉमिक्स का स्कैर्सिटी से क्या लिंक है? इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। कैसे हैं, लिमिटेड। तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको चॉइस करने में जो प्रॉब्लम आती है, किस में प्रॉब्लम आएगी। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो देखना पड़ेगा, उसमें चॉइस करनी पड़ेगी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कहाँ इस्तेमाल करें, तो यही इसको ही स्टडी करना क्या है, इकोनॉमिक्स है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करना, अराइजिंग आउट ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। उन रिसोर्सेज जो हमारे पास कम है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं उनके। क्लियर? तो इन बेसिक इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। ठीक है, चॉइस करना कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारी ह्यूमन वांट्स पूरी हो सके, वो है आपकी इकोनॉमिक्स की स्टडी। क्लियर? आप इकोनॉमिक्स समझ आ गया, स्कैर्सिटी समझ आ गया। मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? स्कैर्सिटी। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो स्टडी स्टार्ट हुई है वो उनकी पहली जो बुक थी, एडम स्मिथ ने लिखी थी बुक, उससे स्टार्ट की है। ठीक है, तभी से हमारा इकोनॉमिक्स बेसिक में आया है, स्टडी तब से हुई है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं आपके कौन है? एडम स्मिथ। एंड मदर ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कैर्सिटी। These questions will be asked during lecture, so carefully listen the video. Next, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी तीन टाइप की होती है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी एक बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एक बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नंबर 1 क्या है आपकी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट विद प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कौन सी है बेटा? मार्केट इकोनॉमी
ये ऐसे सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा जिसमें जो भी रिसोर्सेज होती हैं हमारे पास अवेलेबल, मार्केट मटेरियल रिसोर्सेज, या जो भी डिसीजन लेना होता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ये आपके किसके द्वारा लिए जाते हैं, एक प्राइवेट के द्वारा लिए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा लिए जाते हैं। और किस मोटिव से लिए जाते हैं? प्रॉफिट मोटिव से। इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। इट मीन्स इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। सारे डिसीजंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद लेते हैं। किस मोटिव से? प्रॉफिट मोटिव से। नेक्स्ट है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में, इन दिस इकोनॉमी, ऑल मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। इस इकोनॉमी में क्या है? जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये जो डिसीज़न लिए जाएंगे ये किसके द्वारा लिए जाएंगे? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कोई भी सेंट्रली प्लान जो हमारी सत्ता में हो उसके द्वारा ये सब डिसीज़न लिए जाएंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा डिसीज़न लिए जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजम्पशन से, ये जिससे इनसे भी रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं कौन लेगी? गवर्नमेंट। और किस मोटिव से लेगी? सोशल वेलफेयर मोटिव से। गवर्नमेंट का कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। कौन सा मोटिव होता है? सोशल वेलफेयर। क्लियर? मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। लास्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है बेटा? इंडिया एक में भी मिक्स्ड इकोनॉमी में है। इसमें क्या है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारे मार्केट इकोनॉमी के द्वारा भी लिए जा सकते हैं और सेंट्रली प्लान्ड, दोनों मिक्स करके हमारे यहाँ पर है। ठीक है, इस मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है और मार्केटिंग, दोनों इकोनॉमी है। हम हमारे यहाँ देखो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ भी होती हैं। क्लियर? तो ये क्या है? लिमिटेड कंपनीज़ कौन सी है? पब्लिक सेक्टर की है, गवर्नमेंट की है। और आपकी जो प्राइवेट है वो किसकी है? प्राइवेट इंडिविजुअल की। तो दोनों इकोनॉमीज़, दोनों इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। तो हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ऑल द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मैंने बताया जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे कौन ऑन करेगा? कौन होगा उनका मालिक? गवर्नमेंट। और मार्केट इकोनॉमी में इन सब प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन होगा बेटा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन का वो क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, जन कल्याण। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मार्केट इकोनॉमी अगर है तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव उनका होगा। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जो ऑनरशिप होती है प्रॉपर्टी की वो किसके कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। देयर इज़ नो लिमिट टू प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की प्राइवेट ऑनरशिप की कोई लिमिट नहीं होती। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एज पर डायरेक्शन ऑफ द। जितनी भी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जब थोड़ा बाद में बात करेंगे, तो ये सॉल्व कौन होता है? प्लानिंग कमीशन के डायरेक्शन से सॉर्ट आउट की जाती है। क्लियर? और यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ये प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सॉर्ट आउट की जाती है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाता है। क्लियर? सो ये आपके लेक्चर फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।